क्या इंसान होना ही अपने आप में खूबसूरती नहीं है? क्या रंग का गोरा होना ही खूबसूरती का मानदंड है? आखिर ये मानदंड तय किया किसने? क्यों इस रंग भेद को मान्यता दी हमने? वैश्विक नस्लवाद को लेकर अमेरिका ही नहीं दुनिया भर के देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिमी दुनिया इस रंग भेद को लेकर काफी आगे बढ़ चुकी है। यहाँ के लोग इस सोच को मिटाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें और हमारे देश को इस सोच से दूर होने में अभी लंबा सफर तय करना होगा, क्योंकि हमारे समाज में इस सोच की जड़ें इतनी गहरी है कि आज भी देश के स्कूलों में रंग भेद को किताबों में पढ़ाया जा रहा है। 12 जून को पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले के म्युनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल में पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि काले रंग के लोग बुरे होते हैं। यू फॉर अगली यहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे थे। पेरेंट्स ने यहाँ पर विरोध दर्ज करवाया और कार्रवाई की मांग की। हालांकि बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का कहना है कि 2 अधिकारियों को उन्होंने निलंबित कर दिया है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बंगाल बोर्ड की किताब नहीं है। तो फिर ये किताब आई कहां से? दरअसल हमारे मार्केट में एजुकेशन को लेकर ऐसी कई सारी किताबें हैं जहां पर महिलाओं को सब्जेक्ट बनाकर बताया गया है कि गोरी चमड़ी की महिला ब्यूटीफुल है और काली चमड़ी की महिला भद्दी। दरअसल रंग नहीं, मानसिकता भद्दी होती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे यहाँ के मैट्रिमोनियल्स। विज्ञापन आपने देखा होगा कि ब्राइड का स्किन फेयर चाहिए, बहू गोरी होनी चाहिए। जब पूरी दुनिया इस रंग की नफरत के खिलाफ लड़ रही है, ठीक उसी समय भारत में अजय देवगन की बेटी न्यासा को सोशल मीडिया पर इसीलिए ट्रोल किया जाता है क्योंकि उसकी स्किन का रंग फेयर नहीं है। इसी मानसिकता की वजह से भारत में फेयरनेस क्रीम का बाजार $500 मिलियन से भी ज्यादा है। भारत में इस बाजार की शुरुआत 1975 से मानी जाती है, जब एक बड़ी कंपनी ने यहाँ पर एक फेयरनेस क्रीम लॉन्च की। ये फेयरनेस क्रीम वही क्रीम है जो अब भी बाजार में 50% की अकेले ही कमाई कर जाती है। कंपनी आज भी दावा करती है कि वो विश्व की सबसे पहली कंपनी है जिसने स्किन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट को लॉन्च किया। उसके बाद भारत में कई सारे ब्रांड आ चुके हैं। तो कंपनियां रंगों का व्यापार बड़ी शान से कर रही हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम एक व्हाइटनिंग क्रीम नहीं, उस सोच को खरीद रहे हैं जो बताती है कि काला रंग बदसूरत होता है। अब इसी फेयरनेस मार्केट से जुड़े कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। बोनाफाइड रिसर्च की रिपोर्ट इंडिया फेयरनेस क्रीम एंड ब्लीच मार्केट ओवरव्यू 2018-2023 के मुताबिक फेयरनेस का मार्केट समाज के उस दबाव से बढ़ रहा है जिसमें वो एक गोरे रंग को आइडियल और दूसरे रंग को भद्दा समझते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 18% की दर से फेयरनेस क्रीम का मार्केट बढ़ रहा है। यह 2023 तक 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 2017 में फेयरनेस क्रीम का बाजार 3400 करोड़ रुपए का था, जो अब $500 मिलियन से ज्यादा है। फेयरनेस क्रीम में मिलाए जाने वाले तत्व मरकरी पर WHO कब का बैन लगा चुका है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिसर्च ने कहा है कि भारत में बिक रही फेयरनेस क्रीम के 50% प्रोडक्ट में गैर कानूनी रूप से मरकरी मौजूद है, जबकि जापान, साउथ अफ्रीका और यूरोप में ऐसे प्रोडक्ट पर बैन है। 2009 में एक्ट्रेस नंदिता दास ने इसी बाजारवाद के खिलाफ डार्क इज ब्यूटीफुल अभियान चलाया। इन्हीं आंकड़ों और खबरों के बीच एक तस्वीर यह भी सामने आती है। इसे मशहूर इलस्ट्रेटर आयुष कालरा ने बनाया है। उन्होंने इलस्ट्रेशन का जो कैप्शन दिया है वो समाज के उस सोच पर प्रहार करता है जहां पर काला रंग स्वीकार्य नहीं है। आयुष ने लिखा है, दीदी का चप्पल फेक फेयरनेस प्रोडक्ट के साथ उन सभी लोगों पर पड़ेगा जो इसे स्पॉन्सर करते हैं। डार्क भी ब्यूटीफुल और लवली होता है। ये रंगभेद फैलाने वाले विज्ञापन अब बंद होना चाहिए। फिलहाल एशियाई देशों में एक बड़ा कैंपेन चल रहा है, अनफेयर एंड लवली। यह कैंपेन टेक्सास यूनिवर्सिटी के 21 साल के छात्र पॉक्स ने चलाया है। पॉक्स का कहना है कि उनकी 2 दोस्त जो कि श्रीलंका और भारत के तेलंगाना से है, दोनों ने कहा कि उनके रंग को लेकर लोग भद्दे कमेंट करते हैं। इसके बाद उन्होंने दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की और उसके साथ लिखा कि रंग भेद एक सामाजिक बुराई है। इसके बाद से अनफेयर एंड लवली ट्रेंड कर रहा है। दरअसल हर जीवन, हर इंसान खूबसूरत है। किसी की भी चमड़ी का रंग उसे भद्दा कहने की इजाजत कतई नहीं देता। रंग भेद की मानसिकता हर हाल में अनफेयर है।
ये शो आपको कैसा लगा और यहाँ पर किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।